नमस्कार, मैं विकास जय। सभी का स्वागत है संगीत के इस कक्षा में लर्न म्यूज़िक विथ विकास जय चैनल में। जो भी संगीत सीखना चाहते हैं और घर बैठे आसानी से संगीत सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी तक आसानी से वीडियो प्राप्त हो सके। और मेरा प्रयास है आप सभी को आसानी से और सरल भाषा में और बेसिक से आप सभी को जानकारी दे संगीत को, और ताकि आप घर बैठे आसानी से उसका अभ्यास रियाज कर सकें। तो चलिए आज का लेसन पहला स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, संगीत में सुर और ताल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, सेमी क्लासिकल हो, या वेस्टर्न हो, या फिल्म म्यूज़िक हो, फिल्म संगीत हो, किसी भी प्रकार की, सभी में सुर और ताल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि बिना सुर और ताल का किसी भी म्यूज़िक को गाना संभव नहीं है। इसीलिए और आप सभी को बता दें, संगीत में कुल 7 स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। तो ये 5 और 7 स्वर मिला के 12 स्वर होते हैं। कुल स्वरों की संख्या की बात किया जाए तो 12 स्वर होते हैं। वो होते हैं 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। अब विकृत स्वर क्या होता है तो वो जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। विकृत स्वर होता है जो शुद्ध स्वरों से बिखरा हुआ स्वर हो। शब्द से ही आप समझ जाएंगे, विकृत मतलब बिखरा हुआ स्वर। तो 7 शुद्ध स्वर से ही जो 5 स्वर होते हैं वो बिखरा हुआ होता है शुद्ध स्वरों से, उसे हम विकृत स्वर कहते हैं। तो कुल होते हैं 12 स्वर संगीत में, जिसे इंग्लिश में हम और नोट भी कहते हैं, और सुर भी कह सकते हैं हिंदी में। उसे स्वर या सुर हिंदी में, और इंग्लिश में नोट कह सकते हैं। अब ये 12 स्वर बराबर होते हैं 1 ऑक्टेव। अब ऑक्टेव क्या होता है तो उसे हम हिंदी में सप्तक कहते हैं। तो 12 स्वर बराबर 1 सप्तक। अब आते हैं जो सप्तक को भी 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से होते हैं तो पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, और तीसरा होता है तार सप्तक। मंद्र सप्तक को अंग्रेजी में कहा जाता है लो ऑक्टेव, मध्य सप्तक को मिडिल ऑक्टेव, और तार सप्तक को हाई ऑक्टेव कहते हैं। और बोलचाल में हम लो नोट, मिडिल नोट एंड हाई नोट भी कह सकते हैं। तो पहले समझना है मंद्र सप्तक क्या होता है। मंद्र सप्तक होता है जिसमें कि आवाज़ बहुत कम, मंद्र नाम से ही स्पष्ट होता है, जो जिसमें आवाज़ की मात्राएं, लेवल जो होती है साउंड की लेवल आवाज़ की, वो कम होती है। मध्य सप्तक से जो कम नीचे गाए जाते हैं उसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। मध्य सप्तक होते हैं बीच वाली, जिस लेवल में हम लोग अभी बात कर रहे हैं वो होती है मध्य सप्तक। इसमें आप काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं, गा सकते हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो सकती। मगर मंद्र सप्तक और तार सप्तक में हम लोग ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते और गा नहीं सकते। अब होता है तार सप्तक, जिसे हम हाई नोट भी कहते हैं। वो होता है मध्य सप्तक से ऊपर वाली जो स्वर होते हैं वो होते हैं तार सप्तक। आइए अब हम लोग अभ्यास की तरफ, रियाज की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम जब भी आप सभी रियाज करने बैठे, अभ्यास करने बैठे, तो हमिंग का रियाज ज़रूर करें 5 से 7 मिनट तक। और हमिंग भी 2 प्रकार से किया जाता है। हमिंग की अभ्यास वो होते हैं, पहला होता है हम, दूसरा होता है हूँ। हम होता है पेट से सांस भर के हम लोग गाते हैं, उसे कहते हैं हम। दूसरा होता है हूँ। हूँ का आवाज़ जो होता है वो हमारे फेस के पास से आता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम का अभ्यास करते हैं। तो तानपुरे में सा लगा के या हारमोनियम का पहला स्वर बजा के उसके साथ टैली करवाएंगे हम लोग। और आंख बंद करके पहले सुर को सुनना है अच्छे से और उसमें मिलाना है अपने आप को। हम
जितनी देर तक आपके पास सांस हो उतनी देर तक गाएं। इससे आपकी सांस जो बीच बीच में गीत गाते समय, गाने गाते समय टूटते हैं, ये इसी माध्यम से सॉल्व हो सकते हैं। अब दूसरा होता है हूँ। हूँ में हमें ताकत लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल तरीके से हम गा सकते हैं हूँ को। अब हूँ और हम का प्रयोग अलग अलग स्थान पे है। जैसे हम का हम लोग अभ्यास रियाज घर में करते हैं। हूँ का हम मंच के लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जब भी आप देखेंगे किसी भी सिंगर कलाकार को, तो हूँ करके आप देखेंगे उन्हें भी स्वर को पहचानते, सुर को पहचानते। तो हूँ का स्टेज पे, मंच पे प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब आता है दूसरा रियाज सा की, जो सा संगीत का पहला स्वर माना गया है और सा आधार स्वर भी कहा जाता है सा को। तो सा की रियाज कम से कम 10 मिनट करें रोज। इससे क्या, क्योंकि सा अगर आपका अच्छा लगेगा तभी आप रे गा द बाकी जितने भी स्वर हैं जितने भी सुर हैं वो आप अच्छे से गा सकते हैं। तो सा को पहले तानपुरा को या हारमोनियम को अच्छे से सुनेंगे। इसके बाद सा में हमेशा आ लगता है, 100 आकार लिखा जाता है, तो सा आ में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे सा गाते गाते उसको महसूस करेंगे आ हमारे गले से आ रहा कि नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सा कि अभ्यास कैसे करें। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। तो सर्वप्रथम आंख बंद करके तानपुरे, जो सुर हमें मिल रहा होता है तानपुरे का, उसमें हम लोग अभ्यास करेंगे। सा ऐसे करके कम से कम 10 मिनट तक, और जितना लंबा सांस एक सांस में गा सके, इससे आपकी सांस टूटने की भी समस्याएं खत्म होंगी। और सा को जब भी आप गाएं तो मुंह खोल के ओपन माउथ में गाएं। इससे क्या होंगे, आपके रेंज भी बढ़ेंगे, गले भी खुलेंगे और सुर में भी आएंगे और गले में फील भी आएंगे। इसीलिए सा का उच्चारण और रियाज बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से करना है उसको। उसके लिए सर्वप्रथम मुंह को बिल्कुल खोलना है। सा आवाज़ को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, बिल्कुल खोल के गाना है आवाज़ को। सा में आ लगता है, इसलिए आकार में आ जाएगा वो सा। और उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और आप सभी को पसंद आएगा और अभ्यास करेंगे घर में। तो मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से गाएंगे, अच्छे सुर में गाएं। और किसी भी प्रकार की प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें आसानी से प्राप्त हो सके और अगले एपिसोड में, अपने अगले लेसन में हम उसे सॉल्यूशन कर सकें। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पहले लेसन में बेसिक जो होते हैं संगीत के, वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर दूसरे लेसन देखेंगे। और मैं आगे एक लेसन लेके आऊँगा ताकि आप सभी को आसानी से घर बैठे सीख सकें।